ओम अथर्ववेदाय नमः। चतुर्थ कांड सूक्त 6 विषघ्न सूक्त। पहले 10 शीर्ष तथा 10 मुख वाला ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। उसने पहले सोमपान किया। उसने विष को असार प्रभावहीन बना दिया। ये अलंकारिक वर्णन है। सृष्टि उत्पत्ति के समय उपयोगी पदार्थों के साथ विष का भी उद्भव हुआ था। ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मदिष्ट को ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रथम जन्म में ब्रह्म के अनुशासन को फलित करने वाला दिव्य प्रवाह के सिर विचार तंत्र तथा मुख ग्रहण करने या प्रकट करने वाले तंत्र 10 दिशाओं में थे। इसलिए उसे 10 सिर एवं 10 मुख वाला कहा गया है। विश्व को प्रभावहीन बनाने वाला सोम प्रभाव ही प्रकृति में उपलब्ध है, जिसे ब्रह्मनिष्ठ ही पान कर पाते हैं। जितने विस्तार से द्यावा पृथ्वी फैली है और सब सिंधु जितने परिमाण में फैले हैं, उतने स्थान तक के विष को दूर करने के लिए हम मंत्रात्मिका वाणी का प्रयोग करते हैं। हे विष, वेगवान गरुड़ पक्षी ने आपको पहले खा लिया था। वे ना उन्मत्त हुए और ना ही वे बेहोश हुए। आप उनके लिए अन्न के समान बन गए। भाविए कि गरुड़ के पाचन तंत्र के लिए विष घातक नहीं, सामान्य अन्न जैसा बन जाता है। विष को निष्प्रभावी बनाने वाली ऐसी कोई प्रक्रिया ऋषि जानते हैं। 5 अंगुलियों वाले जिस हाथ ने आपको मुख रूप डोरी चढ़े हुए धनुष से मनुष्य के शरीर में डाल दिया है, उस विष को तथा विष वाले हाथ को हम अभिमंत्रित औषधि द्वारा प्रभावहीन बनाते हैं। शल्य क्रिया द्वारा लेप लगाकर पत्तों या पंख वाले उपकरण से हमने विष दूर किया। नुकीले उपकरण से श्रृंग प्रयोग से कुलाल औषधि विशेष द्वारा हमने विष को हटाया है। विष हटाने के ये सब क्रियाएं पूर्व काल में प्रचलित थीं। श्रृंग प्रयोग में पोले सिंह को विष के स्थान पर रखकर शोषण वैक्यूम बनाकर विष खींचने की प्रक्रिया अभी भी प्रचलित है। हे बाण, आपका विष संपन्न फलक विष रहित हो जाए और आपका विष भी वीर्य रहित हो जाए। उसके बाद रसहीन वृक्ष से बना आपका धनुष भी वीर्य रहित हो जाए। विष युक्त औषधि प्रदान करने वाले लेपन विष को प्रयुक्त करने वाले, दूर से विष को फेंकने वाले तथा समीप में खड़े होकर अन्न जल आदि में विष मिलाने वाले जो मनुष्य हैं, हमने उन मनुष्यों को मंत्र बल के द्वारा प्रभावहीन कर दिया है। हमने उन पर्वतों को भी प्रभावहीन कर दिया है जिन पर विष उगते या उत्पन्न होते हैं। हे विष युक्त औषधि, आपको खोदने वाले मनुष्य प्रभावहीन हो जाएं और आप स्वयं भी प्रभावहीन हो जाएं, तथा जिन पर्वतों और पहाड़ों पर आप उत्पन्न होते हैं वे भी प्रभावहीन हो जाएं। सूक्त 7 विषनाशन सूक्त। वर्णावती औषधि से में स्थित रस हमारे विष को दूर करें। इसमें अमृत का स्रोत है। इस अमृतोपम जल के द्वारा हम आपके विष को दूर करते हैं। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में होने वाले विष निर्वीर्य हो जाए। इस प्रकार समस्त दिशा में होने वाले विष मंत्र बल द्वारा निर्वीर्य हो जाए। हे दोषपूर्ण शरीर वाले, मेद चर्बी को पकने वाले, श्रम तथा भूख के अनुसार खाया गया औषधि मिलाकर बनाया गया करम्ब मिश्रण रोग नाशक है। ये तुम्हें विष के प्रभाव से बेहोश नहीं होने देता। शरीर में संव्याप्त विष को निरस्त करने के लिए चिकित्सा विज्ञान सम्मत सूत्र है। श्रम इतना कि उसमें ताप से चर्बी गलने लगे। भूख के अनुसार औषधि मिश्रित सात्विक भोजन करने से विष का प्रभाव घटता ही है, बढ़ नहीं पाता। ही औषधि, आपके विष को हम धनुष छूटने वाले बाण के समान शरीर से दूर फेंकते हैं। हे विष, गुप्त रूप से घूमने वाले दूत के समान शरीर के अंगों में संव्याप्त होते हुए आपको हम मंत्र बल के द्वारा दूर फेंकते हैं। जन समूह के समान इकट्ठे हुए विष को हम मंत्र बल के द्वारा बाहर निकालते हैं। हे कुदाल से खोदी हुई औषधि, आप अपने स्थान पर ही वृक्ष के समान रहें, इस व्यक्ति को मूर्छित न करें। हे विष युक्त औषधि, महर्षियों ने आपको पवित्र शोधित करने के लिए निर्मित फैलाए हुए दर्भ के तृणों से क्रय कर लिया है। आप दुष्ट हिरणों के चर्म से क्रय की हुई है, इसलिए आप इस स्थान से भाग जाएं। हे कुदाल से खोदी हुई औषधि, आप इस व्यक्ति को मूर्छित न करें। यहाँ क्रय कर लेना, खरीद लेना शब्द अपने अधिकार में लेने का प्रतीक है। उक्त साधनों में सुशोधित करके अपने अनुकूल बनाया गया विष मारक नहीं रह जाता, औषधि की तरह प्रयुक्त होता है। हे मनुष्यों, आपके प्रतिकूल चलने वाले जिन रिपुओं ने योग आदि प्रमुख कर्मों को किया है, उन कर्मों के द्वारा वे हमारे वीर पुत्रों को इस देश में न मारें। इस चिकित्सा रूप कर्म को हम आपकी सुरक्षा के लिए आपके सामने
प्रस्तुत करते हैं। सूक्त 8 राज्याभिषेक सूक्त। प्राचीन काल की परिस्थितियों के अनुसार अधिकांश आचार्यों ने इस सूक्त का अर्थ राजा परक किया है। व्यापक भाव से ये इंद्र या सूर्य पर भी घटित होता है। राजन, प्रकाशमान, वीर, तेजस्वी जैसे संबोधन सूर्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। वैसे परिवार या समाज के संरक्षक शासक भी मंत्रार्थ घटित किए जा सकते हैं। स्वयं उत्पन्न होकर जो उत्पन्न हुआ जड़ चेतन को पयः पोषक रस प्रदान करता है, वह सर्वभूतों का अधिपति हुआ। उसके राजसूय राज्य को प्रेरणा देने वाले प्रयोग के अनुरूप मृत्यु भी चलती है। वह राजा राज्य को मान्यता देकर आचरण करता है। उग्र चेतना संचारक वे न तेजस्वी, आप शत्रु विनाशक होकर आगे बढ़ें, पीछे न हटें। देवों ने आपको मित्रों का संवर्धन करने वाला कहा है। आप भली प्रकार स्थापित हों। स्थापित होने पर विश्व से विभूषित होकर, श्री वैभव रूपी वस्त्रों से आच्छादित होकर तथा स्वप्रकाशित होकर वे विचरण करते हैं। उस विश्व रूप प्राण युक्त वर्णशील का नाम बड़ा नाम है। वह अमृत तत्वों पर स्थित आधारित रहता है। व्याघ्र आप बाघ विशिष्ट ग्रहण शक्ति संपन्न के समान दुर्घर्ष होते हुए विशाल दिशाओं को विजित करें। समस्त प्रजाएं आपको अपना स्वामी स्वीकार करें और बरसने वाले दिव्य जल भी आपकी कामना करे। अंतरिक्ष तथा पृथ्वी पर जो दिव्य जल अपने सार रूप रस से प्राणियों को तृप्त करते हैं, उन समस्त जल के तेजस से हम आपका अभिषेक करते हैं। तेजस्विन दिव्य रस युक्त जल अपने तेजस से आपको अभिषिक्त करे। आप जिस प्रकार मित्रों को समृद्ध करते हैं, उसी प्रकार सविता देव आपको भी समृद्ध करे। समुद्र में द्वीप की तरह अप सृष्टि के मूल तत्व में व्याघ्र एवं सिंह जैसे पराक्रमी को ये दिव्य धाराएं महान सौभाग्य के लिए प्रेरित और विभूषित करती हैं। सूक्त 9 आंजन सूक्त। हे आंजनमणे, आप प्राणधारियों की सुरक्षा करने वाले पर्वत का नेत्र रूप हैं। आप देवताओं द्वारा प्रदान जीवन रक्षक परिधि में स्वरूप में यहाँ पधारे। हे अंजनमणे, आप मनुष्यों तथा गौओं की सुरक्षा करें। आप घोड़ों तथा घोड़ों की सुरक्षा के लिए भी स्थित रहते हैं, जिसे आंखों का निर्मल किया जाता है। हे ऐसे अंजनमणे, आप राक्षसों द्वारा दी हुई यातनाओं को नष्ट करने वाले और जीवों की सुरक्षा करने वाले हैं। आप स्वर्ग में स्थित अमृत को जानने वाले और प्राणियों के अनिष्ट को दूर करके उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप पांडुरों की औषधि हैं। अंजनमणे, आप जिस मनुष्य के अंगों और जोड़ों में संव्याप्त हो जाते हैं, उस मनुष्य के शरीर से क्षय आदि रोगों का मेघ के उड़ाने वाले वायु के समान शीघ्र ही दूर कर देते हैं। अंजनमणे, जो मनुष्य आपको धारण करते हैं, उनको दूसरों के द्वारा प्रेरित शाप नहीं प्राप्त होते और दूसरों के द्वारा प्रेरित अभिचार रूप कृत्य तथा कृत्य से होने वाले शोक नहीं प्राप्त होते। उनको गति अवरोधक बाधाएं भी नहीं प्राप्त होती। हे अंजनमणे, अभिचारात्मक पूरे मंत्रों से, उनके द्वारा प्राप्त होने वाले कष्टों से, बुरे पापों से, स्वप्न से पापों से, उत्पन्न होने वाले दुख से, बुरे मन तथा दूसरों की क्रूर आंखों से आप हमारी रक्षा करें। हे अंजनमणे, हम आपकी महिमा को जानते हैं, इसलिए हमने ये बात सत्य ही कही है, झूठ नहीं। अतः हम आपके द्वारा गौओं, घोड़ों और जीवों की सेवा करें। कठिनाई से जीवन निर्वाह कराने वाले, ज्वर शरीर बल को कमजोर बनाने वाले, सन्निपात सर्प के विकास, विष विकार आदि 3 रोग दास के समान अंजन द्रव्य के वशीभूत रहते हैं। ये अंजनमणे, पर्वतों में श्रेष्ठ त्रिकुद नामक पर्वत आपका पिता है। हिम से घिरे हुए त्रिकुद नामक पहाड़ पर उत्पन्न होने वाले अंजन समस्त यातुधानों तथा यातुधानियों को विनष्ट करते हैं, इसलिए वे हमारे रोगों को भी नष्ट करें। हे अंजनमणि, यदि आप त्रिकुद हैं अथवा यामुन कहलाते हैं, तो आपने ये दोनों नाम भी कल्याण करने वाले हैं। अतः आप अपने इन दोनों नामों से हमारी सुरक्षा करें। सूक्त 10 शंख मणि सूक्त। वायु, अंतरिक्ष, विद्युत और सूर्य आदि ज्योतियों से उत्पन्न तथा स्वर्ग से निर्मित तेजस्वी शंख पाप से हमारी सुरक्षा करे। हे शंख, आप प्रकाशमान नक्षत्रों के सामने विद्यमान समूह में पैदा होते हैं। ऐसे ज्योतिर्मय आपसे असुरों को विनष्ट करके हम पिशाचों को पराभूत करते हैं। शंख के द्वारा हम समस्त रोगों तथा विवेकहीनता को दूर करते हैं। इसके द्वारा हम सदैव पीड़ा देने वाली अलक्ष्मी को भी तिरस्कृत करते हैं। विघ्नों को दूर करने वाला ये तेजस्वी शंख पापों से हमारी सुरक्षा करे। पहले द्युलोक में उत्पन्न हुआ, समुद्र में उत्पन्न हुआ, नदियों में एकत्रित किया हुआ हिरण्य से निर्मित ये शंख मणि हमारे आयुष्य की वृद्धि करने वाला हो।
समुद्र से पैदा हुआ ये शंखमणि तथा मेघों से उत्पन्न सूर्य सदृश देवताओं एवं असुरों के अस्त्रों से हमारी रक्षा करे। हे शंखमणि, आप तेजस्वियों में से एक हैं। आप सोम से उत्पन्न हुए हैं, रथों में आप देखने योग्य हैं और बाणों के आश्रय स्थान तोणीर में चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे आप हमारे आयुष्य की वृद्धि करें हैं। देवों की रूप ये मोती बना है। ये आत्म तत्व की तरह जल के बीच विचरण करता है। हे व्यक्ति विशेष, ऐसे उस शंखमणि को तेजस्विता, बल तथा 100 वर्ष वाले आयुष्य के लिए तुम्हें बांधता हूँ। ये सभी प्रकार तुम्हारी रक्षा करे। हड्डियां चूने के योग यानी कैल्शियम कंपाउंड से बनती है। शंख एवं सीप भी उसी प्रकार के योग से बनते हैं। इसी तथ्य को अपने दिव्य दृष्टि से देखकर ऋषि उसे देवों की आदित कहते हैं। सूक्त 11 अन द्वान सूक्त। विश्व रूपी चक्रट को ढोने वाले वृष रूप ईश्वर ने पृथ्वी को धारण किया है। उसने स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक तथा पूर्व आदि 6 महादिशाओं और रवियों को भी धारण किया है। इस प्रकार वह अनड्वान शकटवाही ईश्वर समस्त लोकों में प्रविष्ट हुआ है। इस अनड्वान को इंद्र कहते हैं। वे शुक्र, इंद्रदेव तीनों लोकों को नापते हैं तथा प्राणियों का निरीक्षण करते हैं। वे भविष्य और वर्तमान काल में पदार्थों को उत्पन्न करते हुए देवताओं के सभी व्रतों को चलाते हैं। इंद्रदेव ही मनुष्यों के अंदर प्रकट होते हैं। वे तपस्वी सूर्य की तरह प्रकाशित होते हुए विचरण करते हैं। वे भोजन नहीं करते और संचालक को जानते हुए उसी के अनुशासन में श्रेष्ठ प्रज्ञा युक्त होकर रहते हैं तथा देहपात के बाद भी भटकते नहीं। सत्कर्म के पश्चात प्राप्त होने वाले पुण्य लोक में ये ईश्वरीय अनड्वान इच्छित फल प्रदान करते हैं। पहले से पवित्र सोम रस इसको रस से परिपूर्ण करता है। पर्जन्य इसकी धाराएं हैं, मरुदगण इसके स्तन हैं और यज्ञ ही इसका पेय दुग्ध या जल है। यज्ञ में प्रदान की जाने वाली दक्षिणा इस अनड्वान की दोहन क्रिया है। यजक गण इस देव स्वरूप अनडान के स्वामी नहीं है। यज्ञ क्रिया दाता तथा प्रतिग्रहीता भी इसके स्वामी नहीं है। ये समस्त जगत को विजित करने वाला तब वायु रूप में सबका पालन पोषण करने वाला है। जगत के समस्त कर्म इसके ही हैं। ये 4 चरण वाला हमें आलोकवान सूर्य के विषय में उपदेश देता है। जिस देव स्वरूप अनड्वान के द्वारा देवगण शरीर का त्याग करके अमृत के केंद्र रूप प्रकाश स्थान पर आरूढ़ हुए थे, उसी के द्वारा हम प्रदीप्त आदित्य देव का व्रत करते हुए मोक्ष सुख की कामना करके पुण्य के फलस्वरूप श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करते हैं। इंद्रदेव ही अपने स्वरूप से अग्नि हैं। वही सृष्टिकर्ता तथा प्रजापति समस्त विश्व को वहन करने के कारण विराट हुए हैं। वही समस्त मनुष्यों, अग्नियों तथा रथ खींचने वालों में व्याप्त हैं। वही सबको बल प्रदान करते हैं तथा सबको धारण करते हैं। ये यज्ञ उस विश्व संवाहक का मध्य भार उठाने वाला भाग है। इस अनड्वान वृषभ का अगला भाग उतने ही परिमाण वाला है जितना परिमाण वाला पिछला भाग। जो प्रजापति रूप अनड्वान के लोक, समुद्र आदि 7 प्रकार के दोहन स्रोतों को जानते हैं, वे श्रेष्ठ यज्ञों तथा प्रजाओं तथा पुण्य लोगों को प्राप्त करते हैं। ऐसे जो कहा गया है उसे सप्तऋषि ही जानते हैं। ये प्रजापति संबंधी अनड्वान अपने चारों पैरों से दुख लाने वाली अलक्ष्मी को अधोमुख करके उस पर आरूढ़ होता हुआ धरती की ओर अपनी जंघाओं और पैरों से कुरेदता हुआ तथा अपने श्रम के द्वारा अपने अनुकूल चलने वाले किसान को अन्न प्रदान करता है। ये 12 रात्रियां यज्ञात्मक प्रजापति के व्रत के योग्य हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। उतने समय में पधारे हुए वृषभ रूप प्रजापति संबंधी ब्रह्म को जो जानते हैं, वही इस अनड्वान के अधिकारी हैं। ये ज्ञान अनडुह विश्व चालक का अनुष्ठान है। पूर्वोक्त लक्षण वाले वृषभ का हम प्रातः काल, सायंकाल तथा मध्याह्न काल में दोहन करते हैं। ये ज्ञान अनुष्ठान करने वाले के फलों को हम दोहन करते हैं। इस प्रकार जो इस अनड्वान के दोहन फल से संयुक्त होते हैं, ऐसे अविनाशी दोहन कर्म को हम जानते हैं। सूक्त 12 रोहिणी वनस्पति सूक्त। इस सूक्त में टूटे अंगों को जोड़ने एवं जले कटे घावों को भरने के लिए रोहिणी नामक औषधि का उल्लेख है। वैद्य ग्रंथों में इसके वीरों वाली
चर्मकर्षा, मांसरोही, चर्म तथा मांस को स्थापित करने वाली, प्रहार वल्ली, प्रहार के उपचार में प्रयुक्त आदि नाम दिए गए हैं। मंत्रों में इसकी ऐसी उपचार विशेषता का वर्णन है। पूर्व काल के युद्धों के समय वैद्यगण रात भर में योद्धाओं के घावों का उपचार करके उन्हें प्रातः फिर से युद्ध के योग्य बना देते थे। इसमें दिव्य औषधियाँ इसमें प्रयोग के साथ साथ मंत्र एवं प्राण शक्ति का प्रयोग भी किया जा रहा है। मंत्रों के दिए गए वर्णन में स्पष्ट होता है कि कटे हुए अंगों को हड्डी से हड्डी, मांस से मांस, चमड़ी से चमड़ी जोड़ने की क्षमता उन्हें प्राप्त थी। रुधिर मांस हड्डियों को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने की कला भी उन्हें ज्ञात थी। हे लाल वर्ण वाली रोहिणी, आप टूटी अस्थियों को पूर्णता प्रदान करने वाली हैं। हे अरुंधति, उपचार के मार्ग में बाधा न आने वाली, आप इस घाव को भर दें। हे घायल व्यक्ति, आपके जो अंग कट चुके हैं या चोट खाए हुए या जले हुए या प्रहार से जो अंग टूटे या पिस गए हैं, उन समस्त अंगों को देवगण इस भद्राहितकारी औषधि या शक्ति के माध्यम से जोड़ दें और ठीक कर दें। हे मेरे घायल मनुष्य, आपके शरीर में स्थित छिन्न मज्जा पुनः बढ़कर सुखकारी हो जाए, पौरु से पौरु जुड़ जाए, मांस का छिन्न भिन्न हुआ भाग तथा हड्डी भी जुड़कर ठीक हो जाए। छिन्न भिन्न मज्जा से मांस, मांस से तथा चर्म से मिल जाए, रुधिर एवं हड्डियां भी बढ़ जाएं। ही औषधि शस्त्र प्रहार से अलग आप रोम को रोम से, त्वचा को त्वचा से मिलाकर ठीक कर दें तथा आपके द्वारा हड्डियां का रक्त दौड़ने लगे, टूटे हुए अन्य भागों को भी आप जोड़ दें। हे छिन्न भिन्न अंग वाले मनुष्य, आप मंत्र और औषधि के बल से स्वस्थ होकर अपने शयन स्थान से उठ करके वेग पूर्वक गमन करें। जिस प्रकार श्रेष्ठ चक्रों वाले, सुदृढ़ नेमी वाले तथा सुदृढ़ नाभि वाले तथा रथ दौड़ते हुए प्रतिष्ठित होते हैं, उसी प्रकार आप भी सुदृढ़ अंग वाले होकर दौड़ते हुए प्रतिष्ठित हों। घाव गर्भधार वाले शस्त्र के प्रहार से हुआ हो या पत्थर की चोट से हुआ हो, जिस प्रकार ऋभुदेव या कुशल शिल्पी रथों के अंग अवयव जोड़ देते हैं, वैसे ही पौरु से पौरु जुड़ जाएं। सूक्त 13 रोग निवारण सूक्त। हे देवगण, हम पतितों को बार बार ऊपर उठाएं। हे देवो, हम अपराधियों के अपराध कर्मों का निवारण करें। हे देवो, हमारा संरक्षण करते हुए आप हमें दीर्घायु प्रदान करें। हे ये 2 वायु एक समुद्र पर्यंत और दूसरे समुद्र से सुदूर प्रवाहित होते हैं, उन दोनों में से एक तो आपको स्तोता को बल प्रदान करे और दूसरे आपको पापों को विनष्ट कर दे। हे वायुदेव, आप व्याधियों का निवारण करने वाली कल्याणकारी औषधि को लेकर आएं। जो अहितकर पाप मल है, उन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाएं। आप संसार के लिए औषधि रूप कल्याणकारी देवदूत बनकर सर्वत्र संचार करते हैं। इस लोक में समस्त देवगण हमें संरक्षण प्रदान करें, मर्दगण और समस्त प्राणी हमारी रक्षा करें। वे हमारे शरीर के रोगों को, पापों का निवारण करें। हे स्तोताओ, आपके लिए सुख शांति प्रदायक और अहिंसक संरक्षण साधनों के द्वारा हमारा आगमन हुआ है। आपके लिए मंगलमय शक्तियों को भी हमने धारण किया है। अस्तु, इस समय तुम्हारे संपूर्ण रोगों का निवारण करता हूँ। ये हमारा हाथ सौभाग्य युक्त अति सौभाग्यशाली ये है। हाथ सबके लिए सभी रोगों का निवारण करता हो। ये हमारा हाथ शुभ और कल्याणकारी है। मंत्रोच्चारण करते समय जैसे वाणी के साथ जिह्वा गति करती है, वैसे ही 10 उंगलियों वाले दोनों हाथों में से आपका स्पर्श करते हुए आपको रोगों से मुक्त करते हैं। सूक्त 14 स्वर ज्योति प्राप्ति सूक्त। अग्नि ही अज है, ये दिव्य तेज से उत्पन्न है। इस अज जन्म रहित यज्ञाग्नि अथवा काया में जीव रूप स्थित प्राण अग्नि ने पहले अपने उत्पन्नकर्ता को देखा, उसकी ओर सहज उन्मुख हुआ। इस अज की सहायता से देवों ने देवत्व प्राप्त किया। दूसरे मेधावी ऋषिगण उच्च लोकों तक पहुँचे। हे मनुष्यों, आप लोग अन्न को हाथ में लेकर अग्नि की सहायता से यज्ञ करते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त करें। इसके बाद द्युलोक के पृष्ठ भाग उन्नत स्वर्ग में जाकर आत्मिक ज्योति को प्राप्त करते हुए देवताओं के साथ मिलकर बैठे। हम भूलोक के पृष्ठ भाग से अंतरिक्ष लोक में चढ़ते हैं और अंतरिक्ष लोक से द्युलोक में चढ़ते हैं। हमने सुखमय द्युलोक से ऊपर स्वज्योति को प्राप्त किया है। जो श्रेष्ठ ज्ञानी जन विश्व को धारण करने वाले यज्ञ का विस्तार करते हैं, वे आत्म ज्योति संपन्न द्युलोक को अभिलाषा नहीं करते। पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक से
ऊपर उठ जाते हैं। हे अग्निदेव, आप देवों के प्रमुख हैं, इसलिए आप बुलाने योग्य स्थान में पधारें। आप देवताओं एवं मनुष्यों के लिए नेत्र रूप हैं। आपकी संगति चाहने वाले याजगण भृगुओं तपस्वियों के साथ प्रीतिरत होकर स्व आत्म तत्व या स्वर्ग तथा स्वस्ति कल्याण को प्राप्त करें। इस दिव्य गतिशील बुद्धिमान सुवर्ण तेजस्वी अज का हम पय दुग्ध रस तथा घृ घित्यासार अंश से यजन करते हैं। उस अज के माध्यम से आत्म चेतना को पुण्य लोकों की ओर उन्मुख करके उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। 5 प्रकार से बंटने वाले अन्न को 5 अंगुलियों के द्वारा 5 भागों में विभक्त करें। इस अज के सिर को पूर्व दिशा में रखें तथा उसके दाहिने भाग को दक्षिण दिशा में रखें। इस अज के कटी भाग को पश्चिम दिशा में स्थापित करें। उत्तर पार्श्व भाग को उत्तर दिशा में स्थापित करें। पीठ को ऊर्ध्व दिशा में स्थापित करें और पेट को ध्रुव नीचे दिशा में स्थापित करें तथा इसके मध्य भाग को मध्य अंतरिक्ष में स्थापित करें। अपने समस्त अंगों से सम्यक रूप से विश्व रूप बने परिपूर्ण अज को ईश्वर के आच्छादन से ढके ही अज, आप इस लोक से स्वर्ग लोक की तरह चारों पैरों से चढ़ते हुए चारों दिशाओं में संव्याप्त हों। मंत्र 7 और 8 में अज यज्ञाग्नि या प्राण अग्नि को विराट स्वरूप देकर विभिन्न दिशाओं में स्थापित करने का भाव है। दिशाओं के बोध कराने का भी उचित ढंग वर्णित है। अज को यज्ञ एवं जीव को पूरी तरह विराट में समर्पित कर देने का भाव 9 में है। सूक्त 15 वृष्टि सूक्त। वायु से संयुक्त दिशाएं बादलों के साथ उदित हो और वृष्टि के निमित्त जल वहन करने वाले बादल वायु द्वारा प्रेरित होकर एकत्र हों। महावृषभ के समान गर्जना करने वाले बादल जल के द्वारा पृथ्वी को तृप्त करें। श्रेष्ठ दानी मरुदगण हमारे लिए जल वृष्टि कराएं। जल के रस औषधियों से संयुक्त हों। वृष्टि की जल धाराएं पृथ्वी को समृद्ध करें तथा उनके द्वारा विविध रूप वाली औषधियां उत्पन्न हुए। मरुदगण, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप हमें जल युक्त मेघों का दर्शन कराएं। जल के प्रवाह अलग अलग होकर गमन करें और वृष्टि की धाराएं पृथ्वी को समृद्ध करें। विविध रूप वाली औषधियां पृथ्वी पर उत्पन्न हों। हे पर्जन्य देवगण, गर्जन करने वाले मरुदगण आपका अलग अलग गुणगान करते हैं। बरसते हुए मेघों की धाराओं से आप पृथ्वी को गीला करें। हे मरुदगण, मरुदेव, सूर्य की गर्मी के द्वारा आप बादलों को समुद्र से ऊपर की ओर ले जाएं, उड़ाएं और महावृषभ के समान गर्जना करने वाले जल प्रवाह से आप भूमि को तृप्त करें। हे पर्जन्य देव, गड़गड़ाहट की गर्जना से युक्त होकर औषधि रूप वनस्पतियों में गर्भ स्थापित करें। उदक धारक रथ से गमन करें। उदक पूरक जल पूर्ण मेघों के मुख को नीचे करें और उसे खाली करें ताकि उच्च और निम्न प्रदेश समतल हो सकें। जब मेघ गरजते हैं तब विद्युत के प्रभाव से नाइट्रोजन के उर्वरक योग्य कंपाउंड बनते हैं। उनसे वनस्पतियों को शक्ति मिलती है। हे मनुष्यों, श्रेष्ठ दानी मरुदगण आपको तृप्त करें। अजगर की तरह मोटे जल प्रवाह प्रकट हो और वायु के द्वारा प्रेरित बादल पृथ्वी पर वर्षा करें। दिशाओं में विद्युत चमके और सभी दिशाओं में वायु प्रवाहित हो। इसके बाद वायु द्वारा प्रेरित बादल धरती की ओर अनुकूलता से आगमन करें। हे श्रेष्ठ दानी मरुतो, जल, विद्युत, मेघ, वृष्टि तथा अजगर के समान आकार वाले आपके जल प्रवाह संसार को तृप्त करें और आपके द्वारा प्रेरित बादल धरती की रक्षा करें। मेघों के शरीर रूप जल से एक रूप हुए विद्युत अग्नि उत्पन्न होने वाली वनौषधियों के पालक, हे जात वेदाग्नि देव, हमें प्राणियों में जीवन संचार करने वाली तथा स्वर्ग के अमृत को उपलब्ध कराने वाली वृष्टि प्रदान करो। प्रजा पालक सूर्य देव, जल में समुद्र से जल को प्रेरित करते हुए समुद्र को गति प्रदान करें। उनके द्वारा अश्व के समान गति वाले तथा वृष्टि करने वाले बादलों से जल की वृष्टि हो। वृद्धि हे पर्जन्य देव, इन गर्जनकारी मेघों के साथ आप हमारे सम्मुख पधारे हैं। प्राणों को वृष्टि का जल प्रदान करने वाले हमारे पालक सूर्य देव, वृष्टि के जल को
तिरछे भाव से बरसाएं। उस समय जल के गड़गड़ शब्द करने वाले प्रवाह चलें। हे वरुण देव, आप भी पृथ्वी पर आगमन करने वाले जल को बादलों से पृथक करें। उसके बाद सफेद भुजा वाले मेंढक पृथ्वी पर आकर शब्द करें। वर्ष भर गुप्त स्थिति में रहने वाले व्रत पालक ब्राह्मण, तपस्वियों की भांति रहने वाले मंडूक गण पर्जन्य को प्रसन्न जीवंत करने वाली वाणी बोलने लगे। मेंढक सर्दियों के सुप्तावस्था की स्थिति में रहते हैं। ग्रीष्म काल में तपन सहन करते हुए शांत रहते हैं। तपस्वी ब्राह्मण भी अपनी तपह शक्ति बढ़ाते हुए वर्ष भर साधनारत रहते हैं। उस तप के आधार पर ही प्रकृति से वांछित अनुदान पाने के लिए वे प्राणवान मंत्रों का प्रभावी प्रयोग कर पाते हैं। उसी तथ्य का यहाँ अलंकारित करते हुए वर्णन किया गया है। हे मंडूकी, आप हर्षित होकर वेगपूर्वक ध्वनि करें। हे तादुरी, आप वर्षा के जल को बुलाएं और तालाब में अपने चारों पैरों को फैलाकर तैरें। हे खणवखे बिलवासी, हे वैमखे शांत रहने वाली, हे तदूरी छोटी मेंढकी, तुम वर्षा के बीच आनंदित हो। हे पितरों, आप मरुदगणों के मन को अनुकूल इच्छा युक्त बनाओ। हे पर्जन्य देव, आप अपने जल रूपी महान कोश को भी मुक्त करें और उसे नीचे बहाएं, जिससे ये जल से परिपूर्ण नदियां बंद बाधित होकर पूर्व की ओर प्रवाहित हैं। आप जल राशि में ध्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करें। अच्छा, आप जल राशि से ध्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करें ताकि हमारी गौओं को उत्तम पेयजल प्राप्त हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।